प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उस प्रसंग का रसास्वादन कर रहे हैं जब सुमंत राम लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर अकेले लौटते हैं और राजा दशरथ को सारा वृत्तांत सुनाते हैं। दशरथ को सुनाते हुए कहते हैं, तेहि अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखो ठाड़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं, सुमंत कह रहा है कि मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरो ले राम संदेशु, अस कही सचिव वचन रही गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। सुमंत कहते हैं, मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और हानि की ग्लानि और सोच के वशीभूत हो गए। सूत वचन सुनत ही नर नाहु, परे धरनि उर दारुन दाहु, तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, अर्थात पहली वर्षा का जल लग गया हो। करि विलाप सब रो वही रानी, महाविपति किमि जाई बखानी, सुनि विलाप दुख हूं दुख लागा, धीरज हूं कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रोने लगी। उस महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। उस समय की विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लग गया और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहलु अवध अति, सुनिंद्र पराउर सोरु, विपुल विहग बन परे निसी, मानो कुलिस कठोरु। राजा के महल में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर पड़ा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु, इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिन बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन्न हो गया हो। इंद्रिया सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृपदीख मलाना, रविकुल रवि अंथयु जिय जाना, उर्धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ सुमुझ मन करिय विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू, कर्ण धार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाई पारू, नाहित बूढ़ी सब परिवारू, जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, मेरी विनती हृदय में धारण कीजिए, श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, चितयो आंख उघारी, तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीरज उठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु, कहा लखन कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र वधु वे देही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, हे सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राव विकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिरा दिन राति, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती नहीं है।
ऐसे समय में राजा को श्रवण कुमार की बात याद आई। श्रवण कुमार के अंधे पिता तपस्वी के साप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयो विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग्जीवन आशा, सोतनु राखी कर्म में काहा, यही न प्रेम पन मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवीर, हा पिता के चित्तरूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम कहकर और राम कहकर राजा दशरथ श्री राम की विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। दशरथ का मरण हो गया। तुलसीदास जी लिखते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह करी मरण सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी नहीं पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांड में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रो वही रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर पड़ती है। विलपही विकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करही पुरबासी। अंतयों आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। कारी सकल के कहई देही, नैन विहीन कीन जग जेही। ए विधि विलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब के कई को गालियां देते हैं और कि उसने संसार भर को बिना नेत्रों का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करके रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कई अनेक इतिहास। शोक निवारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक प्रकार के इतिहास कहकर अपने ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। पूरे शोक संतप्त अवध को, अयोध्या की रानियों को मुनि वशिष्ठ ने समझाया और शोक में धैर्य धारण करने की हिम्मत प्रदान की। इस प्रकार से राम की विरह में राजा दशरथ ने अपनी देह त्याग दी। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रसंग बहुत मार्मिक है। इस प्रसंग का आप पुनः रसास्वादन करें और इसके भाव को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्कार।